तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, व्हाट आर द नेटवर्क डिवाइसेस एंड व्हाट आर द टाइप्स, है ना। नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क टू इंटरेक्ट ईच अदर। जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, उसमें जो जितने भी हार्डवेयर्स हैं, तो उन डिवाइसेस, वो डिवाइसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तभी कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। दे कनेक्ट डिवाइसेस एंड मैनेज फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन देम, है ना। इनकी हेल्प से ही हम कनेक्ट कर पाते हैं और फ्लो कर पाते, मैनेज कर पाते हैं अपने डेटा के फ्लो को। तो मेनली जो एग्जांपल्स हैं नेटवर्क डिवाइसेस के वो ये हैं जो मैंने इधर लिस्ट आउट करे हैं, और भी होते हैं बट दीज आर द मेन, और इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। और अच्छा क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आते हैं कि डिस्क्राइब करो इनको, है ना। तो इनको आगे हम देखेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन होते कौन कौन से। NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, हब है, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, वैप जिसे हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, एंड मॉडेम। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम NIC भी बोलते हैं, ये क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है ये देखेंगे हम। तो इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेट। देखो ये एक डिवाइस होता है जो कि आपके लैपटॉप PC पे ये इंस्टॉल्ड होगा, मदरबोर्ड के साथ ही लगता है ये। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को नेटवर्क में कनेक्ट करना, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कंप्यूटर कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम NIC बोलते हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको और क्या क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडेप्टर, ईथरनेट कार्ड, कनेक्शन कार्ड, लैन अडेप्टर। तो ये दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस NIC। NIC कन्वर्ट्स डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल, मतलब जो भी हमारा डेटा है, डेटा पैकेट्स हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट ऑफर्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब ये दोनों ही कम्युनिकेशन, दोनों टाइप के कम्युनिकेशन अलाउ करता है हमें, वायर्ड और वायरलेस। तो देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कंप्यूटर जो है नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर कंप्यूटर और PC और लैपटॉप, वट एवर यू हैव कंप्यूटिंग डिवाइस। नेक्स्ट आता है आपका हब। हब क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारे नोड्स को इधर किससे डिनोट, मतलब किसको कहा है नोड्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, है ना, नेटवर्क में कनेक्ट करता है। रीडायरेक्ट्स द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू ऑल द कनेक्टेड नोड्स, मतलब जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन आती है वो सारे कनेक्टेड नोड्स, जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे हब से, सब में ये इंफॉर्मेशन भेज देगा। बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क में ये यूज़ होता है। नो मैकेनिज्म फॉर ट्रैफिक डिटेक्शन, इसमें ट्रैफिक डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। अच्छा, हब होता है कैसे, इधर मैंने एक डायग्राम बनाया, जैसे ये एक पैनल हो गया, उसमें ये थोड़े ये स्विच, इट इज़ काइंड ऑफ स्विच, बट हाँ स्विच नहीं बोलेंगे, स्विच इससे डिफरेंट होता है। और ये सारे ये कंप्यूटर्स या PC जो भी है ये कनेक्टेड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इधर ये सबको भेज देगा वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज डेटा बिटवीन डिवाइसेस, मतलब किस डिवाइस को भेजना है डेटा ये डिसाइड नहीं कर पाता, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, इसलिए ये सबको भेज देता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो भी आती है, जो भी डेटा सिग्नल आता है वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो दिस इज योर हब। तो स्विच क्या होते हैं, देखो मैंने प्रीवियस शॉर्ट में बताया था कि हब क्या होता है। स्विच भी उसी टाइप का होता है लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो देखते हैं स्विच क्या होता है। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच इज़ यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। देखो ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपना नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क, मतलब ये फिल्टर आउट करता है। देखो हब क्या होता है, हब फिल्टर आउट नहीं करता है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, सब जगह भेज देता है। बट स्विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू फिल्टर आउट द डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क।
अ स्विच इज एन इंटेलिजेंट हब। देखो इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विच क्या है आपका, एक इंटेलिजेंट हब कहा जाता है। तो स्विच कैसा है, देखो एक डायग्राम बनाया मैंने, तो डायग्राम में ये क्या है आपका स्विच, एंड दीज आर द नोड्स। नोड्स मतलब आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। तो देखो एक ही कंप्यूटर पे मैंने एरो बनाया और इसी में टिक करा है, मतलब आई वांट टू सेंड डेटा इंफॉर्मेशन टू दिस कंप्यूटर ओनली, दिस नोड ओनली। तो स्विच क्या करेगा, इसी में भेजेगा, जबकि हब क्या करता है, ये तीनों में भेज देता। अगर इधर हब होता है स्विच की जगह तो ये तीनों में भेज देता डेटा, लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच को पता है कहाँ पे भेजना है, ठीक है। मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि पता रहता है कि कहाँ पे डेटा सेंड करना है, किसको भेजना है, मतलब है ना, सिग्नल्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं। देन आता है डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। देखो डिफरेंस किस बेसिस पे होता है, ठीक है, द वे दे रीट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, इस बेसिस पे दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, अ स्विच ट्रांसमिट्स डेटा टू स्पेसिफाइड नोड ओनली, ठीक है, जिस नोड को आपने कहा है कि इस नोड पे, इस कंप्यूटिंग डिवाइस पे इंफॉर्मेशन जाए, वो उसी में भेजेगा, ठीक है। जबकि हब क्या करता है, वो सब में कर देता है। तो देखो आगे क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द सिग्नल्स थ्रू द एंटायर नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, हब जो करता है ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब सब जगह भेज देगा, लेकिन स्विच स्पेसिफाइड नोड को ही भेजेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज। तो अब स्विच क्या है, स्विच इज फास्टर, मोर एफिशिएंट देन हब ड्यू टू गुड ट्रैफिक मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। इस स्विच क्या है, फास्टर होता है एंड मोर एफिशिएंट, उसके पास टेक्निक्स होती हैं टू मैनेज द ट्रैफिक। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो अब नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस में आता है आपका रिपीटर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपीटर। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीजेनरेट्स द रिसीव्ड सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट्स टू इट्स डेस्टिनेशन। देखो ये तो लैंग्वेज हो गई, ये डेफिनेशन हो गई, मैं इधर एग्जाम्पल इसकी हेल्प से समझाती हूँ, डायग्राम की हेल्प से। तो देखो आपका कोई सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल इधर मैंने क्या लिखा है, वीकेंड सिग्नल, मतलब वीक हो गया आपका सिग्नल, एक ट्रैवल, भाई एक सिग्नल एक दूरी तक ही तो जा सकता है, उसके बाद वो वीक हो जाएगा। तो आपका ये सपोज करो इधर वीक हो गया, तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, रिपीटर लगा देना है। रिपीटर के बाद वो रीजनरेट हो जाएगा और आगे कुछ और दूरी तय कर लेगा, जितना पावरफुल आपका रिपीटर होगा। आगे और रिपीटर लगाना पड़ेगा आपको अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ रिपीटर। तो देखो इधर क्या लिखा है, रीजनरेट करेगा जो भी सिग्नल आएगा और उसको रीट्रांसमिट कर देगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। एज सिग्नल बिकम्स वीक आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा। सो रीजनरेशन, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ऑफ सिग्नल्स इज रिक्वायर्ड, मतलब एम्प्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है ना। तो दैट इज योर रिपीटर, ऑल्सो नोन एज सिग्नल बूस्टर्स। आपने देखा होगा जैसे हम घर पे वाईफाई वगैरह लगाते हैं, तो अगर ज़्यादा बड़ा घर है, ज़्यादा बड़ा ऑफिस है ना, तो उधर हम रिपीट वो लगाते हैं, बूस्टर्स हम कहते हैं ना, बूस्टर लगाया, तो वो क्या करता है, वो सिग्नल को और रीजनरेट कर देता है। देन फैसिलिटेट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, अच्छे से हो जाता है ऑब्वियसली, है ना। और लास्ट पॉइंट क्या है, यूज टू रिस्टोर अ डैमेज और वीक सिग्नल, है ना, रिस्टोर कर देता है वीक और डैमेज सिग्नल को। तो रिपीटर का काम ही यही है ना। तो गेटवे क्या होता है, अ गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो देखो गेटवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसमें हम दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिफरेंट क्या हो, प्रोटोकॉल्स हमें पता ही है क्या होती हैं, है ना। तो इट कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर, एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर देता है गेटवे, है ना। दे अलाउ यूजर्स टू एक्सेस डिवाइसेस एंड सर्वर्स आउटसाइड ऑफ देयर नेटवर्क। भाई नेटवर्क से अगर बाहर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा मीडियम चाहिए ना कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाएं, अपने डेटा को चेंज कर पाएं, उसको प्रोटोकॉल चेंज कर पाएं। तो वो क्या सब काम क्या करता है, गेटवे। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, जैसे कि एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है तो उसको क्या कहा है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स। एक्ट एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स, वो ये है ना, एक्ट एज अ गेट, तभी उसको गेटवे का है। अच्छा गेटवे ऐसा नहीं कोई डिवाइस है, मतलब गेटवे का नाम का कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन राउटर, स्विच, फायरवॉल, दे कैन एक्ट एज योर गेटवे। तो देखो इधर मैंने एक डायग्राम बनाया,
ये स्विच है, इधर नोड्स हैं, इधर भी स्विच है, इधर भी नोड्स हैं, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हैं, ठीक है। तो बीच में मैंने क्या लगाया, एक राउटर लगा दिया। हेयर राउटर एक्ट एज अ गेटवे। तो राउटर क्या करेगा, गेटवे की तरह इधर काम करेगा, इधर से पैकेट, इधर डेटा पैकेट्स मूव करेगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, यस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज होनी है तो वो मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता ही है। इफ़ गेटवे फेल्स इट अफेक्ट्स होल नेटवर्क। अगर यही गेटवे फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका इफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन कंसर्न इन वाइल यूजिंग गेटवे। सो व्हाट इज़ राउटर? राउटर क्या होता है नेटवर्क डिवाइसेस में, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स देखेंगे एंड हाउ इट वर्क्स। तो इट इज़ अ फिजिकल और वर्चुअल नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड रिसीव डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, राउटर क्या करता है, ये एक्चुअली फिजिकल या वर्चुअल डिवाइस भी हो सकता है, और ये फॉरवर्ड करता है या रिसीव करता है डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब उनके बीच में एज अ मीडियम काम करता है कि कहाँ पे पैकेट भेजना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, राउटर्स वर्क ऑन आईपी एड्रेसेस फॉर कनेक्टिंग टू और मोर लैन्स और वैन्स, मतलब आईपी एड्रेस को यूज करके राउटिंग करता है डेटा पैकेट्स की, मतलब हमारे सिग्नल्स की, डेटा की। तो इधर देखो डायग्राम है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो ये नेटवर्क 1 है, इधर हमने राउटर लगाया, नेटवर्क, दीज आर द अदर नेटवर्क्स, है ना, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4। तो इधर से अगर डेटा पैकेट आ रहा है तो किस नेटवर्क में भेजना है, तो ये कौन हेल्प करेगा इसमें, राउटर। तो इसका काम यही है राउटर का नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, राउटर्स चूज द बेस्ट रूट टू यूज फॉर ईच ट्रांसमिशन, मतलब बेस्ट रूट सेलेक्ट करता है कहाँ पे हमें डेटा पैकेट्स भेजने हैं, उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है, तो दैट डिसाइड्स, वो क्या कौन डिसाइड करता है, राउटर। राउटर कैन प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी, अच्छी सिक्योरिटी होती है इसमें। देन है राउटर्स कैन डिसाइड विच कंप्यूटर गेट प्रायोरिटी ओवर अदर्स, मतलब किस नेटवर्क के किस कंप्यूटर पे की प्रायोरिटी हाई है वो भी कौन डिसाइड कर सकता है, राउटर। मतलब एक की प्रायोरिटी हाई है, दूसरे की लो है, तो जो प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है उसको ऑब्वियसली पहले डेटा पैकेट सेंड करा जाएगा या उससे रिसीव करा जाएगा। तो ये कौन डिसाइड कर सकता है, राउटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्किंग डिवाइस में, राउटर। तो व्हाट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसे हम वेब भी कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइस में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो ये क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वायरलेस डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम यूज़ करते ही हैं अपने नेटवर्क में, तो उनको कनेक्ट करता है वायर्ड नेटवर्क से, तो उसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसे हम वेब भी बोलते हैं। इन शॉर्ट, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस डिवाइसेस। देखो एक वायर्ड नेटवर्क है और वायरलेस डिवाइसेस हैं, अगर हमें वो डिवाइसेस उस नेटवर्क में लेके आना है, वायरलेस डिवाइसेस वायर्ड नेटवर्क में लेके आना है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो ये डायग्राम बनाया है, ये कुछ ऐसा होता है। देखो इधर एक स्विच है और ये वायर्ड नोड्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद वायर्स, नोड्स मतलब योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो ये वायर से कनेक्ट हैं। इधर ये वेब हमने यूज़ करा है और ये क्या है, इधर इस साइड वायरलेस नोड्स हैं, तो ये कनेक्ट करेगा इन वायरलेस नोड्स को इन वायर्ड नोड्स के साथ, मतलब इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा। इसका मेन यूज़ यही है। यू कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क फ्रॉम एनीवेयर विद इन द कवरेज एरिया, मतलब उस कवरेज एरिया में किसी भी जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। नो नीड टू रन केबल्स टू एवरी डिवाइस। देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मतलब हर जगह आपको केबल्स, मतलब तार का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वायर्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, केबल्स हर जगह नहीं लगानी पड़ेंगी। वायरलेस है तो वायरलेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं इन योर वायर्ड नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। व्हाट इज ब्रिज इन नेटवर्किंग डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स इनटू अ सिंगल नेटवर्क। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिज क्या होता है, दो जगह को कनेक्ट करता है ना, तो इसमें भी यही है
तो ये मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है इन अ सिंगल नेटवर्क। तो ये इसका डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा हो गया, देन बीच में क्या है, ब्रिज, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कुछ पॉइंट्स हैं इधर। एक्सटेंड्स नेटवर्क कवरेज, तो देखो नेटवर्क का कवरेज तो बढ़ेगा ही जब ब्रिज लगेगा बीच में। देन है इम्प्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस, हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस इजीली हो सकती है। सपोज इस वाले नेटवर्क में कोई नोड है, वो इंटरेक्ट करना चाहती है दूसरे नेटवर्क से, तो हम ब्रिज का यूज़ करेंगे। अगर नहीं होगा ब्रिज तो ये बहुत हेडेक हो जाएगा कि कैसे कम्युनिकेट करा जाए। तो उससे क्या होता है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। एग्जामिन्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ईच डेटा पैकेट, मतलब जब ब्रिज है तो वो एग्जामिन कर सकता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। देन इट कैन बी एक्सपेंसिव होता ही है, क्योंकि दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ जाता है। देन स्केलेबिलिटी, देखो ये क्यों है ये पॉइंट, क्योंकि देखो हमें और बढ़ाना है अपना नेटवर्क, है ना। एक नेटवर्क हमारा ऑलरेडी है, दूसरा भी है ऑलरेडी, एक और बढ़ाना है, मतलब और सबको कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रिज। तो हम स्केलेबिलिटी इसलिए यूज़ करा गया इधर वर्ड, उसको अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं उससे। मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो मतलब मेरा नेटवर्क बढ़ ही रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट इधर लिखा गया। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग में।